प्रदेश अध्यक्ष पर जो खेला हो रहा है, इनके नेतृत्व में जिस्म का बाजार भी बिकता है, आपको बता दे रहे हैं। ऐसा निकम्मा दुराचारी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड में किसी पार्टी के नहीं है। गंदा वीडियो था, उन्हें डिलीट कर दिया। मैं सैयद शमी अहमद को दिखाया था एक बार वीडियो झारखंड में। पार्टी में महाभारत कौन कर रहा है? पार्टी में एक महिला नेत्री है, समझे, वो द्रौपदी बन गई है, वो पद पे है। नाम नहीं बताएंगे, नाम बनाने के मेरा कोई अधिकार नहीं है, किसी के सम्मान को हम नहीं कर सकते। और यही आज में द्रौपदी बन के पूरे पार्टी को बर्बाद कर रहा है। अगर पूरे झारखंड में इस चुनाव का कोई हार का कारण है तो उसका नाम प्रदेश अध्यक्ष है। अब ममता दीदी भी बोलती, वो डर से नहीं बोल रही है कि विधानसभा का टिकट हमको अध्यक्ष दिया देगा। प्रदेश अध्यक्ष झारखंड राजद पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी के द्वारा जो हमको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, वो बिल्कुल सरासर गैरकानूनी तरीके से किया गया है। कोई भी पार्टी संविधान से चलती है, हर पार्टी का अपना अपना संविधान होता है। इसीलिए मैं पार्टी के संविधान लेकर आप लोग सामने बैठा हूँ। धारा 33 के तहत किसी भी व्यक्ति अथवा कमेटी पर लगाए गए आरोप के स्पष्टीकरण के लिए कम से कम 2 सप्ताह का नोटिस दिए बिना उसके विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये पार्टी के संविधान बोल रहा है। इन्होंने गलत ब्लेम लगाया कि आपके द्वारा पार्टी की गोपनीयता भंग कर दी गई है। अब गोपनीयता क्या है इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने ऐसी गोपनीयता की बात की जो सार्वजनिक होता है, जो कैंडिडेट खर्च का ब्यौरा देता है चुनाव में, वो तो सार्वजनिक है, नेट पर लोड हो जाता है, ऑब्जर्वर के पास जमा होता है, जो कोई भी आदमी निकाल कर देख सकता है। हमारे समय से आज के ज़माने में डिफेंस के अलावा कोई भी चीज़ गोपनीय नहीं होता है। आरटीआई कानून देश में कोई भी मांग के देख सकता है। अब लोगों ने देखा, लोगों ने वायरल किया, उन्होंने कहा कि आपने वायरल कर दिया, परंतु बात ऐसी थी ही नहीं। मुझसे एक बार भी पूछा नहीं गया। और ये सरासर इनका जो ऑब्जेक्शन था चुनाव को 2 महीना पहले से प्रारंभ था। इनकी जुबान फिसलती रही है। इन्होंने मुझे पूरा रे तेरे बोला है, रिकॉर्ड भी है। वो बोलते थे कि तुमको लग रहा है यार कि चुनाव में हटा दें, तुम जबरन जो टिकट दिया है ना ममता के, तुमको तो चुनाव पर जरूर हम हटाएंगे। अभी पहले से एक यादववाद नीति के चलते हम एक विश्वकर्मा समाज चाहते हैं, गरीब परिवार अल्पसंख्यक हम लोग को माना जाता है, ये सह नहीं पा रहे थे। क्योंकि हम तो चुनाव से इलेक्टेड जिला अध्यक्ष हम इलेक्टेड हैं, प्रमाण भी मेरे पास है, आप लोग देख लीजिए। चुनाव से हम आए हैं और खुद इनके द्वारा सर्टिफिकेट निर्गत किया गया था। तो जो भी निर्वाचन से आता है जिला अध्यक्ष, उसको बिना स्पष्टीकरण के कोई भी आदमी नहीं निकाल सकता है। ये हमारा राजद पार्टी का संविधान है, धारा 33 में निहित है। इसके बाद धारा 6 में भी देखिए, धारा बोलता है कि सामान्य सभी पदाधिकारियों प्रत्येक परिषद प्रत्येक कमेटी के कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष की होती है चयन होने के बाद। विशेष परिस्थिति में सभी पदाधिकारियों प्रत्येक परिषद एवं प्रत्येक कमेटी की अवधि को यदि 3 वर्ष से कम बेसी करना है तो यह अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा। परंतु इसके बावजूद भी जब तक कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसकी अनुमति नहीं ली जाती है, स्वीकृति नहीं मिलती है, तो कोई भी निर्वाचन पदाधिकारी जो निर्वाचित हुआ है चुनाव से, उसको हटाया जाना संभव नहीं है। पार्टी संविधान से चलती है। इन्होंने बिना बताए, बिना स्पष्टीकरण के एक गलत मानसा से ये हमको हटाने का काम किए हैं। इसके पीछे आप लोग कारण जान लीजिए। इसी पार्टी के रहने वाली एक महिला नेत्री हैं, हम नाम नहीं लेंगे उनका, एक ही फ्लैट में इनका भी घर है रांची में। और जब वो मंत्री बनी हैं बहुत जल्द, एक नेता और हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे हैं। अब देखिएगा आप लोग, जो मैं कह रहा हूँ, इनकी पूरी सेटिंग हो गई है बीजेपी में जाने का। ये इन्होंने मुझसे लगभग 10 महीना पहले कहा था अपने आवास पे, साला लगे थे कि पटिया से नहीं जीतवे कहा अध्यक्ष जी। हम कि सर दोबारा मत बोलिएगा, ये पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, काहे नहीं जीतिएगा, उसके लिए आप काम करिए। इनकी पूरी प्लान है। अभी हमको एक भाजपा का अच्छा नेता, युवा नेता हमको बुला करके, इसी के तालाबा के सामने कोई होटल है, नाम जुबान पर नहीं आ रहा है, ये जो ज्ञान निकेतन के सामने, वहाँ पर 1 घंटा में थे। उन्होंने कहा कि इनको भूपेंद्र यादव जी को थोड़ा टास्क दिया गया है, तुमको इस्तीफा देकर भाजपा में आना है, सबसे पहले मजबूत जिला अध्यक्ष को तुम तोड़ो, तितिर बितिर करो, नहीं तो खुद वही तुम्हारा हुसैनाबाद का उम्मीदवार हो जाएगा। तो जब तू पार्टी छोड़ेगा तो तितिर बितिर करके ये भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव से 10 से 15 दिन पहले अगर नहीं गए तो आप लोग कहिएगा ये प्रदेश अध्यक्ष पद खुद छोड़ेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी में जाने का पूरा प्लान है। ये हमारा कहते थे भाजपा से सेटिंग हो गया, क्या हो। मैं लालू जी से तर्क वितर्क करके मैंने ममता जी को टिकट दिलाया
एक पैसा टिकट लेने में बेचारी को लगी नहीं है। आज भी हम उसको बहन मानते हैं, लेकिन इतनी भोली है कि 3 तसवा के चक्कर में पड़ गई, प्रदेश अध्यक्ष के चक्कर में पड़ गई। और उनके सिखाने पर उन्होंने मुझे समीक्षा बैठक में इल्ज़ाम लगाया कि हमको तो आपको इलेक्शन एजेंट बनाने से हम हार गए। हम बोले कि ममता जी, इलेक्शन एजेंट बनाने से आप कैसे हार गए? इसमें क्या रहता है? इलेक्शन एजेंट बन के मैंने आपको क्या किया? बोलिए, बताइएगा तब ना। तो ये प्री प्लानिंग इनका था हमारे ऊपर ब्लेम कसने का। आप देखिए, ये हम बताते हैं, सब प्रश्न के जवाब हम देंगे। पलामू में सिर्फ आप पेपर में छपते देखते होंगे, कार्यक्रम होते देखते होंगे, और कोई जिला में कोई कार्यक्रम 2 साल के अंदर नहीं हुआ। इनको बने लगभग 1.25 साल हो गया। मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष, हम चयनित जिला अध्यक्ष हैं। इनको तो अधिकार ही नहीं हमको डायरेक्ट निकालने का। इनको अनुशासन समिति में रखना चाहिए। अगर अनुशासन में भंग किए तो, गोपनीयता भंग किए तो, गलत किए तो अनुशासन समिति में रखते, स्पष्टीकरण मिलता, जवाब देते, संतुष्ट नहीं होते फिर हमको निकाल देते। विधि है, पद तो किसी के होता नहीं है राजनीतिक पार्टी का। कोई आज प्रदेश अध्यक्ष का है, कल कोई और हो सकता, आज हम जिला अध्यक्ष कोई और होता। लेकिन नियम के तहत इन्होंने नियम कानून तोड़ के ये पूरे 2 साल के दरमियान, इनकी कार्यकाल 2 साल के दौर में कहीं भी प्रदेश में कोई कार्यक्रम इन्होंने नहीं किया। मैं लोकसभा चुनाव के पहले इनको कहता था कि सर, पलामू में अगेन टोगन कार्यक्रम कर रहा हूँ, पार्टी संविधान आपका कहता है कि 3 महीने पे कम से कम बैठक करना है। मैं 2 साल में 73 कार्यक्रम किया। गढ़वा जिले में आपका कार्यक्रम नहीं हो रहा है सर, पलामू लोकसभा कैसे निकलेगा? आप अपने यहाँ कार्यक्रम करिए, आपको विधानसभा में लड़ना है। ये कार्यक्रम जो हम 8 तारीख किए ना, हम 4 तारीख रखे थे, ये कह के कार्यक्रम कैंसिल करवा दिए। कहने कभी रखा ना, चुनाव अभी आ गया, रद्द करा ना, स्थापना दिवस बाद होते ही रिकॉर्ड है मेरे पास। हम बोले कि सर, और पार्टी कार्यक्रम करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कहना चाहिए, और बंद कर रहे हैं कार्यक्रम करने के लिए, हमको बैन लगा रहे हैं, कार्यक्रम मत करिए अभी। अगर हम पहले से तैयारी करते हैं तो क्या इसमें हर्ज है? ना ना ना, रह दीजिए, पहले स्थापना दिवस मनाइए, अगर बाद पार्टी का कार्यक्रम तय करिएगा। तो इनकी रणनीति है कि पार्टियां डेवलप नहीं करे, ये पार्टी छोड़ के भागें। ये चंदा तहसील अध्यक्ष जी हमको बता दे रहे हैं, चंदा तहसील, मैं सच बोल रहा हूँ, अभी मोबाइल में है। ममता जी के टिकट दिलाने के दौर में इन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी हमको प्लेन के पैसा दीजिए, हम भी आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, पैसा दीजिए। हम कहाँ से देंगे सर? ममता जी से मांगिए। तो मालिक बनकर टिकट दिया हुई था तो हमारे से कही था। फिर मैं बलदेव जी को कहा कि बलदेव जी तो प्रदेश सदस्य कह रहे हैं, आवे दीजिए, कहेंगे किसे, हमको नहीं बुलाया, पैसा मांग रहे हैं प्लेन का। कि में कौन सी दीवाना है सर, अब टिकट तो मिल गया। वहाँ से एकदम डायरेक्ट हम लालू जी से बात किए, ऐसा कोई बात नहीं होता इस पार्टी में, आप लोग पार्टी के नंबर पैसा खाते हैं। लालू जी ने ऐसा कोई काम नहीं कहा, हमको तो डायरेक्ट लालू जी से बात हो, टिकट हमने लिया, सामने लिया, लालू जी के सामने उन्होंने ही कहा ऐसा बात है कि पार्टी में पैसा देना है किसी को, पैसा तो नहीं देगी, इसके पास पैसा कहाँ से पैसा देगी। हालांकि इस पैसा का जो वहन है बलदेव जी ने किया था, मैंने नहीं किया था अपने पास से। बलदेव जी हमको खुद कितनी बार बेटी के नाम से इतना पैसा डाल दीजिए, खाता दूसरे का होता था, सब रिकॉर्ड है, बैंक से मैं डाला हूँ, जरूरत पे मैं खाता के डिटेल्स निकाल के देता रहा हूँ, उसको 10,000 डाल दीजिए, उसके 20,000 डाल दीजिए। चुनाव के तो मैंने पहले दोनों गाड़ी मेरा सर्विसिंग करा दीजिए, पूरा कलच पलट बदला दीजिए कि हमकी नहीं होगा, हम बलि को बक रहे हैं क्या? प्रदेश में भी आप हमसे चंदा लीजिएगा। मैं अकेला जिला अध्यक्ष हूँ, गलती से मैं रसीद लाना भूल गया हूँ, प्रमाण मैं आप कल सार्वजनिक कर दूंगा। मैं प्रदेश में भी चंदा देता था, हर जिला के अध्यक्ष के नाम से मैं भी दिया हूँ, जिला अध्यक्ष की हैसियत से। तो हम लोग इनके माध्यम से दूहे जाते थे। इनको आपको बता रहे हैं, ये पार्टी में महाभारत कौन कर रहा है? पार्टी में एक महिला नेत्री है, समझे, वो द्रौपदी बन गई है, वो पद पे है, नाम नहीं बताएंगे, नाम बनाने के मेरा कोई अधिकार नहीं है, किसी के सम्मान को हम नहीं कर सकते। और यही आज में द्रौपदी बन के पूरे पार्टी को बर्बाद कर रहा है, पूरे पार्टी को। पूरे झारखंड प्रदेश में 24 जिला में कोई कार्यक्रम नहीं है। 22 सीट पर लड़े कहते हैं, 22 सीट पर लड़ेंगे, 22 को। हमको लगता है कि जिला के इनको नाम पता नहीं है कि 22 को जिला कहाँ से लाएंगे। 24 जिला छोड़ दीजिए, 22 जगह से लड़ाने की बात ही करते हैं, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं होता। आप लोग देख रहे हैं, ये इनका ऐसा सोच था कि मतलब एक तरह से हम लोग दलित मान के चलिए, अल्पसंख्यक है, विश्वकर्मा समाज को ये हमको दबाने काम किए कि चिल रहा है। ये सीट रिजर्वेशन टूट रहा है 29 में, छतरपुर से इनको बेटा को चुनाव लड़ने का प्लान है। तो ये सोचते हैं कि अगर मोहन विश्वकर्मा रहेगा तो खुद छतरपुर को उम्मीदवार होगा, तो चलो इसको पार्टी से निकाल देते हैं। अगर हम गलती किए तब हमको अध्यक्ष न हटाते, पार्टी से निकालने कौन सा तुक है? हम कौन सी गोपनीयता भंग किए भाई? गोपनीयता तो मैं आज भंग करने जा रहा हूँ, जो मैं कभी नहीं किया था। गोपनीयता भंग करना रहता तो मैं करने पहले कर देता। आप लोग देखिए, इसको देखिए, आप लोग गौर से इसको ले लीजिए, इसे कहते हैं गोपनीयता। सभी पार्टियों को चुनाव में की ओर से या फिर सिर्फ सर अध्यक्ष का ये इस विषय में यही कहेंगे, आप लोग देखेंगे इस बात के गवाह भी हैं। अगर पूरे झारखंड में इस चुनाव का कोई हार का कारण है तो उसका नाम प्रदेश अध्यक्ष है। अब ममता दीदी भी बोलती, वो डर से नहीं बोल रही है कि विधानसभा का टिकट हमको अध्यक्ष दिया जाएगा।
पर वो सपना देख रही है। मैं जानता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी को। ये प्रदेश अध्यक्ष होके ये सच है कि हुसैनाबाद एक उम्मीदवार भी हैं। अरे हमने के क्या है, हमने उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार होकर अपना घर का बूथ इन्होंने हार गया, बुरी तरीके से हार गया। हुसैनाबाद छोड़ के पलामू संसदीय क्षेत्र में कहीं भी प्रदेश अध्यक्ष प्रचार नहीं गए, जबकि माननीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी पूर्व डिप्टी सीएम बिहार कार्यक्रम मैंने हर जगह किए उन्होंने, लेकिन उनके मंच पर भी हर जगह नहीं रहे। हम ममता जी को फोन पे एकदम कहे थे, कॉल डिटेल्स निकाल लीजिए, कहा कि तोरा चुनाव बाद हराएंगे, हम कैसे जीतेगी इसको हम हरा के दिखाएंगे। ममता के बोले तोरा हम हरा के दिखाएंगे। उसके मुंह पे बोले थे कार्यक्रम में, तू गोबर पाथती, लेकिन मोहन विश्वकर्मा तुमको टिकट दिला दिया, तुम तो गोबर पाथने वाली महिला थी। मुंह पे बोला था बगल बैठा करके। हम कमेसर बैठा के दिलाने के लिए फेरा में थे, 5 लाख रुपये लिए थे कमेसर बैठा से। जब टिकट नहीं दिला पाए 5 लाख उनको वापस किए हैं। मैं जानता हूँ, कमेसर बैठा दिन हमसे कहा। ये नीति इनका है। और मैं एक बात बताता हूँ, अब 2019 के ले लीजिए, जब तक ही पार्टी में रहेंगे संजय यादव जी, छतरपुर में विधायक नहीं बनेगा। उसका कारण क्या है? चुनाव के 1 महीना पहले मनोज भैया इतने उछाल पर थे, मैंने कहा कि सर इस बार मनोज कुमार विधायक बनने वाले हैं, आप क्या पार्टी से निकाल रहे हैं? उन्होंने मनोज कुमार का एट ए टाइम पार्टी से निकाल दिया। घूरन राम दलित समाज के पलामू के एक बहुत बड़ा चेहरा है, बता दे रहे हैं, या किसी पार्टी में, लेकिन जो जिसकी क्वालिटी होती है कही जाती है। एंड मौके पर घूरन जी को हथिया के उन्होंने भगा दिया। हमसे कहा था कि लोकसभा लड़ा, ये कहा था कि पार्टी जो पैसा देगा, इतना पैसा दिया था पार्टी उनको, हमको देना होगा, चुनाव हम लड़ाएंगे। 40 लाख कहा और 10 लाख देकर चुपचाप लगा दिया। ये चुनाव लड़ेगा? बाल बच्चा से बड़ा धरती पर कुछ नहीं है। इन्होंने अपने दामाद के सामने हमको 2 तला बिल्डिंग पर चढ़ा करके, जब मैं अध्यक्ष बना था 1 महीना बाद इन्होंने हमको कहा था कि इसको कभी हम जाते से कहते जी इसको चुनाव लड़ाएंगे। 40 लाख का 10 लाख दिया था, हमको तोड़ दिया था 20 लाख रुपया। हमको सर 40 लाख के विधानसभा कहाँ से खर्चा हो जाएगा सर? 80-85 लाख तो खर्चा करना, 80 लाख था उस समय लोकसभा में, अभी 95 हुआ। 40 लाख आपको एक विधानसभा में खर्चा करेगा तो बाकी विधानसभा का 6 होगा, क्या हो जाएगा? आप हमको बताइए। तो गलत आप बोल रहे हैं सर। ये चीज़ है, हार का सर्व जिम्मेवार। मैं कहा कि अध्यक्ष जी आप पलामू में आइए, नेतृत्व करिए, कैसे प्रचार करना है, कहाँ कार्यक्रम तय करना है। उन्होंने पलामू में रहने का काम नहीं किया, छुपा रुस्तम रह गए, घर में लुकाए रह गए, और हार की योजना बनाते रहे। चुनाव बाद हम लोग गए, ये लड़के लोग वहाँ पूछिए, वो कह रहे कि जीतता हुआ तो तोरे हवा मिलित मेरिट, और हारता हुआ तो तोरे मेरिट हवा। हम ना कुछ कहले ही वाह ना कुछ करवावा एक खाते, ये आदमी ठीक है ना हवा। हम फिर कैसा कैसे करें? प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेवार होता है, जीत का भी होगा तो आपके माथे से रह जाएगा कि संजय सिंह यादव जी के नेतृत्व में लोकसभा पलामू जीत गया। कहा ना हम कुछ नहीं किए हैं, जीतेगा तो और हारेगा तो आपके मेरिट में जाएगा। तो जब हम लोग हार गए तो मैं अध्यक्ष जी को कहा कि सर भी आप जिस ग्राफ को पार नहीं किए, उस स्कोर को 5 पार करके और 4,82,000 वोट हम लोगों ने यहाँ लिया है सर। ये गर्व की बात है, ये गौरव की बात है कि लालटेन दोबरी स्कोर बढ़ा दिया है सर। ये गौरव, हाँ, ये तो हम निर्वाचन आयोग के पास लेके जाएंगे जी, खुद अब हम जाएंगे। जब जो झूठा इल्ज़ाम लगा दिया तो उसको इल्ज़ाम झूठा का असर कितना होता है ये पता चलना चाहिए। आप लोग ईमानदारी से बताइए, ये चीज़ मेरे पास था क्या? कभी कोई जान रहा था ये बात? मैं कभी सार्वजनिक किया था? किसी को पता नहीं था। मेरे साथ लड़के रहते थे ना, उसको भी पता नहीं था। लेकिन अब तो सार्वजनिक करूँगा और विभिन्न पार्टी के नेताओं से आग्रह करेंगे, इतनी छलिया महिला के साथ आप लोग इसको लड़िए, और ये चुनाव लड़ने से हमेशा के लिए वंचित हो जाएगी। खर्च के ब्यौरा छिपाने का मतलब है चुनाव ये कभी नहीं लड़ सकते, और लाइफ किसी पार्टी से नहीं लड़ सकती है। ये इसको मुकिम तक पहुंचाएंगे, कोर्ट फाइल करेंगे, निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे। ये अब कल से हमारा मुहिम चालू हो जाएगा। हम देखते हैं ममता दीदी को चुनाव कैसे लड़ती है। जब सही लड़का को झूठा इल्जाम लगाया गया तो हमको भी दिखाना है। हम पार्टी के साथ बने हैं, पार्टी निकाल सकता है। हमारा दिल का इच्छा जो तमन्ना है, जो लालू जी के प्रेम, हमारे नेता संजय सिंह यादव हैं। अरे जो जिसका अपना चरित्र सही नहीं हो उसको कोई नेता मान लगा झारखंड में? हमारा नेता ये को लालू जी, हम तेजस्वी जी को नहीं मानते हैं। जब तक धरती पर लालू जी हैं, हम विचारधारा से आते हैं, बहुत संघर्षशील से पैदा हुए हैं। उनको तो कोयला चोरी से स्टार्ट हुआ, राजनीति जी रोकना, गुंडा करना, कोयला बेचकर राजनीति स्टार्ट किए हैं। मोहन विश्वकर्मा का राजनीति संघर्ष से जन्म लिया है। हमेशा संघर्षरत रहे और संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके दिखाएंगे। हम लालू जी को बताने काम करेंगे कि अगर ये आदमी पद पर रहेंगे, संजय सिंह जी झारखंड में एक विधायक नहीं जीता पाएगा, हमको पता है। आप 18-17 जिला अध्यक्षों ने फोन किया, कहा कि हम लोग इस पर बहुत बड़ा बात सोच रहे हैं कि सबको पर इसी तरह से कार्यकर लोगों को हटाएगा। इसका क्या छवि है जी? कहीं आपका प्रदेश कार्यक्रम तय नहीं किया जी आज तक, हम लोग निकालने की बात करते हैं। ऐसा निकम्मा, दुराचारी
प्रदेश अध्यक्ष झारखंड में किसी पार्टी के नहीं है। गंदा वीडियो था, उन्हें डिलीट कर दिया। मैं सैयद समी अहमद को दिखाया था एक बार वीडियो झारखंड में कि ये होता है प्रदेश कार्यालय में, और इनके नेतृत्व में होता है। प्रदेश स्तर पर जो खेला हो रहा है, इनके नेतृत्व में जिस्म का बाजार भी बिकता है, आपको बता दे रहे हैं। हम क्या बोलें, मैंने सबसे पहले अपने पदाधिकारी के प्रमुख नेताओं को बोले हैं, प्रखंड अध्यक्ष को बोला, एसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष को बोला कि कोई भी आदमी पार्टी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पार्टी विचारधारा के है। हमको पद से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया। झंडा लालू का रहेगा, काम लालू को मोहन विश्वकर्मा करेगा, प्रचार लालू को मोहन विश्वकर्मा करेगा, लालटेन का करेगा, अब वोट लालटेन का मांगेगा, और लालटेन का मूर्ति बना के मोहन विश्वकर्मा काम करेगा। पार्टी से निकाल देना उनका मर्जी है, अध्यक्ष का, उनके पावर की चीज़ नहीं था। हम लालटेन में ही है, लालटेन में रहेंगे, क्योंकि मेरा लड़ाई विचारधारा से है, और उस विचारधारा को हम एकदम सुरक्षित रखना चाहते हैं। मोबाइल नंबर था जिसको शालिग्राम पांडे ने मुझे भेजा था, देख लीजिए। 4:10 संध्या में तारीख 15 इनके भतीजे जादव जी का था, जैसा कि शालिग्राम पांडे ने कहा। हम देखिए कोई जादव जी का नंबर शो कर रहा है जी, किसका नंबर? ये उनके भतीजे का नंबर है। बहरहाल मैं ये नहीं जानता हूँ किसका नंबर है, लेकिन इसी नंबर बलदेव जी ने 50,000 भेजा। मैं 41-05105 05105, ये देखिए पे फोन पर पैसा डाला गया, और तब वो पैसा लेने के बाद भी वहाँ पर प्रदेश में नहीं गए। ले लीजिए आप लोग, नहीं गए, पैसा लेने के बाद फिर नहीं गए। और